नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए हम देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। सीएम योगी के बार बार मिल्कीपुर दौरे को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। सीएम योगी के बार बार मिल्कीपुर दौरे को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, चाहे जितनी बार आए मुख्यमंत्री, सपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। 2027 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा, यहां से जाएगा एक संदेश। 2027 के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी सपा की सरकार। राम मंदिर दर्शन के सवाल पर बोले अवधेश प्रसाद, कहा, मेरा तो पूरा परिवार राममय है। मेरे पूर्वजों का नाम राम से ही शुरू होता है। मेरे बाबा का नाम, पिता का नाम, मामा का नाम, ससुर के नाम के आगे पीछे राम लगा हुआ है। भाजपा के किसी नेता के आगे पीछे राम नहीं है। अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए, एक आध दो नेताओं के नाम के आगे पीछे राम हो सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मेरे बाबा से लेकर पिता ससुर तक सबके नाम के आगे पीछे राम है। हमारे रोम रोम में राम है। हमारी विचारधारा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ी है। इस मर्यादा को भाजपा ने विखंडित किया है। राम की मर्यादा को केवल अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में स्थापित करने का काम करूंगा। अयोध्या से संवाददाता मोहम्मद आलम की खास रिपोर्ट। ऐसा है, सपा का बेड़ा पार तो उसी समय हो गया जब फैजाबाद लोकसभा सीट, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या का है, वहाँ से मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अवधेश प्रसाद को, ऐसी सीट, जिस सीट की तरफ देश के लोगों की निगाहें लगी थी, वहां से जिताकर देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य सम्मानित नागरिकों ने और प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरजू जी की कृपा ने और हमारे नेता, देश के कल के भविष्य, देश के कल के उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी के, जिन्होंने सामान्य सीट पर मुझे टिकट दे करके एक इतिहास कायम किया है, जिसकी चर्चा सारे देश और दुनिया में है और सम्मान बढ़ा है। मैं संकल्प करता हूँ, किया भी हूँ, कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी है, उनकी मर्यादा को, उनकी सम्मान को सारे देश दुनिया में बढ़ाने का काम करूंगा। जहां तक आपने पूछा सवाल कि योगी बाबा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है और यहां पर मिल्कीपुर का चुनाव, जहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, सभी पूज्य नागरिकों ने, सभी पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों, सब ने मिलकर हमको 35,000 वोट से 12 में जिताया था। सरकार बनी थी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उस सरकार के रहते और चलते मैंने निर्माण और विकास का काम किया, आपसदारी कायम किया, आतंक का वातावरण खत्म किया, खुशहाली का राज आया और तमाम योजनाएं शुरू किया। पॉलिटेक्निक, ITI, जिसको इन्होंने बेच दिया, ITI को हरिंटीनगंज में है, बेच दिया और पॉलिटेक्निक में इन्हीं के लोगों ने स्टे ले लिया और 22 में जब हम जीते तो फिर पॉलिटेक्निक शुरू हुआ, आज बन रहा है। अस्पताल इन्होंने ताला बंद करा दिया। निर्माण और विकास के सारे काम जो माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में 12 में शुरू हुए थे, उसको इन्होंने बंद रखाने का काम किया और 22 में जब चुनाव जीते तो फिर शुरू हो गया। अभी जो 7 सीटों के चुनाव हुए हैं, हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो और हमारी बात सुनिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा शायद 5-6 बार तो आ चुके, 16 मंत्री लगे हैं,
देखो मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। बाबा चाहे जितना जाए, मंत्री चाहे जितना जाए, कुछ होना जाना नहीं है। मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं ने संकल्प कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हजारों हजार वोट से जीतकर पूरे देश और प्रदेश में चर्चा चलाएंगे। ये फैसला ले लिया है। अब चाहे जोगी बाबा रोज जाएं, अभी 3 तारीख को गए थे, फिर 8 को जाए, क्या मतलब है? कुछ ऐसा अच्छा होता कि बाबा जोगीनाथ जी, जो आज हमारा किसान, जिसकी रात खेतों में बीत रही है, मेढ़ों में बीत रही है, सांडों को खेती से बचाने की, इसके लिए अच्छा इंतजाम कर देते। इस ठंड में गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कम्बल बंटवा देते, कुछ अच्छा काम करते, कोई काम करते। इनके आने जाने से क्या मतलब भैया? रोजगार तो दे दिए हैं? रोजगार तो दे दिए। रोजगार यूनिवर्सिटी में बैठ के तमाम जगह देश के कोने कोने बस इन्वेस्टमेंट हुआ, हो गया। रोजगार के लिए चयन हुआ। इसमें क्या कहेंगे? वो तो कह ही रहे रोजगार दे रहे हैं। ये फर्जी है। उसी तरह फर्जी है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहे थे, सरकार बनाओ, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल बीत गया, 20 करोड़ नौकरी, एक भी नौकरी नहीं मिली। जहां इम्तहान भी हुआ, पर्चा लीक हुआ, तो ये बातें फर्जी। सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दूनी, सरकार बनाओ, 15 लाख रुपए खाते में, ये सब क्या है? सरकार बनाओ, 100 दुनिया में महंगाई दूर करेंगे, ये सारी बातें झूठी साबित हुई। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये चरित्र है, वो जो कहते हैं उसके उल्टा विपरीत आचरण करते हैं। आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक आप देखते रहिए द अमर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।